हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं हेमशंकर जेठमल, आलवा फाउंडेशन नई दिल्ली से। आलवा फाउंडेशन के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं कि आलवा फाउंडेशन है क्या। ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन फाउंडेशन नई दिल्ली से है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट इंडियन पब्लिक ट्रस्ट 1882 के अंतर्गत में पंजीकृत फाउंडेशन है। एक्चुअल में हमारे फाउंडेशन बनाने का एक उद्देश्य था कि जितने भी इंडिया में एनजीओ है, ट्रस्ट है, क्लब है, सोसाइटी है, एसोसिएशन है, संस्थान है, तो हमारा एक नेटवर्क है इनके साथ में, और उन लोग हमारे फाउंडेशन का मेंबर होते हैं, वॉलेंटियर्स है, और एसएचजी के महिलाएं प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हमारे मेंबर होते हैं। हम उनको लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी एक्ट में अगर पंजीयन है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट दस्तावेजीकरण होना चाहिए, और दस्तावेजीकरण नहीं होने में हमें क्यों प्रोजेक्ट ग्रांट या मदर एनजीओ हमको प्रोजेक्ट या ग्रांट नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हम उन लोगों को बताते हैं। और मदर एनजीओ के अलावा अन्य कॉरपोरेट सेक्टर, सीएसआर का प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में भी उन लोगों को स्कीम के बारे में बताते हैं। बहुत सारे एनजीओ तो पंजीयन करके रखे हैं, लेकिन उनका कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। पंजीयन प्रमाण पत्र, बैलाज, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर हम एनजीओ में काम करें या हम एनजीओ या सोसाइटी, क्लब कुछ भी बनाए हैं, तो हमारा एक विजन मिशन कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा हमारा एक सूचना रजिस्टर, मीटिंग रजिस्टर, बैठक कार्रवाई रजिस्टर, केस बुक, लेजर बुक, वाउचर, और हमारे फाउंडेशन या क्लब एनजीओ के एचआर पॉलिसी बना होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अपन कोई एक पेन लेते हैं या कुछ खरीदते हैं तो बिल होना जरूरी है। जब ऑडिट के समय ये काम आता है। सैलरी का अलग होना, नियुक्ति पत्र है, कोई कर्मचारी स्टाफ है तो नियुक्ति पत्र, कोई सामान हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज क्रय की एक बुक रहे, चेयर, अलमारी, टेबल, कुर्सी, कितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी अलग लिस्ट होनी चाहिए। तो फंडिंग एजेंसी ये देखता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सही एनजीओ को दे रहे हैं और उनके पास कुछ संपत्ति है, तो उनका जो बजट है वो कम हो जाता है, तो उनको देने में सहूलियत हो जाता है। इसलिए हमारे दस्तावेजीकरण कैसे होना चाहिए, हम एक दिन के वर्कशॉप भी रखते हैं, छोटे छोटे एनजीओ को संता निर्माण का ट्रेनिंग देते हैं। साथ में पंचायती राज अधिनियम के बारे में पंचायतों में हम लोग पंच, सरपंच, सचिव लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं। लीडरशिप करने का गुण कैसे होना चाहिए, बेरोजगार को प्लेसमेंट कैसे मिले, उनकी लीडरशिप करने का तरीका कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, इंटरव्यू देते समय कैसे बातचीत करना चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे फाउंडेशन के माध्यम से। साथ में अभी हम किसान उत्पादक कंपनी, जिसे एफपीओ कहा जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उनके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और किसान अपने आमदनी को दुगुना कैसे करें, क्योंकि धान में तो कमाई नहीं है, हमें कुछ नया फसल उगाना है। जैसे हल्दी की खेती हो गया, टमाटर की खेती हो गया, अदरक की खेती है, लहसुन की खेती है। तो एक मिट्टी परीक्षण करने के उपरांत वैसे लगाए जाते हैं। किसान को हम कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडारण या अन्य गतिविधियों के बारे में बताते हैं। और बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डेयरी का है, फिशरी का है, तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं गांव स्तर तक पहुंच नहीं पाते, तो उनको बताने में हम लोग गांव-गांव जाते हैं, वॉलेंटियर लोग जाते हैं। और हमारे पास लगभग अभी 500 वॉलेंटियर हैं। अधिकांश एमएसडब्ल्यू वाले लोग भी हैं। तो मास्टर ऑफ सोशल वर्कर में जो डिप्लोमा करते हैं तो उन लोग को ट्रेनिंग में भेजा जाता है कोई फाउंडेशन में, और उनको एक सर्टिफिकेट जनरेट किए जाते हैं। तो साथियों, नमस्कार।